मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, अगर किसी भी कारणवश आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपका लोन डिफॉल्ट हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है जिससे बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान ना करें। इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, ये आपको लोन देती है तो इनका मूल काम ही है कि इनको जो इनकी लोन की ईएमआई हो और सही समय पे मिले। लेकिन कभी कभी हम लोग मल्टीपल लोन के दलदल में फंसते जाते हैं, लोन के ट्रैप में हम लोग फंसते जाते हैं। पता चलता है एक लोन है, उस लोन को न चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा लोन, तीसरे के लिए चौथा लोन लेकर के हम लोग एक मल्टीपल लोन के दलदलों में फंसते जाते हैं। कुछ नहीं मिला तो क्रेडिट कार्ड का लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ऐप से लोन, तमाम लोनों को लेकर के हम लोग अपने आप को लोन के दलदल में फंसा लेते हैं और हमारी लोन की ईएमआई जो हमारी इनकम से ज्यादा हमारी ईएमआई हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोन नहीं दे पाते हैं, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपने पैसे के लोन के लिए लोन रिकवरी एजेंट, फोन कॉल्स, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, तमाम तरह की प्रक्रियाएं शुरू कर देते हैं। हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, इसके मेजर कारण जो हमने देखा है, या तो हमारी जॉब नहीं है, कोई मेडिकल का इशू हो गया, या फिर घर में कोई भी दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई। यानी कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेता है तो वह यह नहीं जानता कि मैं लोन नहीं दूंगा, मैं लोन डिफॉल्टर बनूंगा। जो भी लोन लेता है वो जानता है कि मैं सही समय पे ईएमआई भर दूंगा। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, आप लोन डिफॉल्टर हो जा रहे हैं, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी को सबसे पहले आपको प्रायर नोटिस देनी ही है। आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को, अगर आपको लगता है कि मैं अगले महीने लोन की ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, अगले महीने मैं हमारी जो इनकम है वो नहीं है, हम किसी भी कारणवश इस महीने की ईएमआई भर पा रहे हैं, अगले महीने की ईएमआई हम नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बैंक एनबीएफसी कंपनी को प्रायर नोटिस देना ही पड़ेगा। प्रायर नोटिस कहिए या प्रायर इंफॉर्मेशन कहिए, इसमें आप नोटिस बना के भी उनको मेल भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, या फिर उनको सूचना दे दीजिए कि अभी मैं असमर्थ हूँ, अभी मैं आपकी लोन की ईएमआई भरने में असमर्थ हूँ, मैं अभी आपकी लोन की ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। इन सब चीज़ों को मेंशन करके या फिर अपने घर के आसपास जो भी कोई एडवोकेट हो उनसे मिल करके आप एक लीगल नोटिस, प्रायर नोटिस बना करके उनको आप भेज दीजिए, जिससे कि बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको कुछ समय दे सके। आपकी लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक एनबीएफसी कंपनी को आप सूचना देंगे और बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको कुछ रियायत देगी। लेकिन ऐसा सभी करें, यह भी पूरी तरह से सही नहीं है कि आपने प्रायर नोटिस दे दिया तो आपके पास बैंक एनबीएफसी कंपनी रिकवरी एजेंट्स को नहीं भेजेंगे। वो आते हैं, लेकिन प्रायर नोटिस से एक आपका बचाव हो जाता है, कि मैं जानबूझकर आपका लोन नहीं डिफॉल्ट कर रहा हूं, मेरे पास कुछ मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समय दे दीजिए। ऐसी स्थिति जब भी होती है, आपको लगे कि मैं अगली ईएमआई नहीं दे पाऊंगा या फिर आगे से हमारी ईएमआई बाउंस होगी, मेरे पास पैसे नहीं है इस समय, तो आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को प्रायर नोटिस जरूर बना के दीजिए। प्रायर नोटिस के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी एडवोकेट या लीगल एडवाइजर से मिल करके आप प्रायर नोटिस बैंक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से, आते हो सबसे अच्छा मेल के माध्यम से आप उनको सूचना दे दीजिए। देखिए, जब तक आपका लोन की ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगी तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे ही लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने लगेंगी वैसे ही रिकवरी एजेंट्स के फोन कॉल, होम विजिट, ये प्रक्रियाएं शुरू होने लगती हैं। लेकिन आपको आपके अधिकार भी मालूम होने चाहिए कि अगर कोई रिकवरी एजेंट फोन करता है, होम विजिट करता है, तो उनसे कैसे बातें करें, क्या बातें करें, कि हम अपनी बचाव कैसे करें। देखिए, जब आपका लोन डिफॉल्ट होने लगेंगे, 92 डेज हो जाएंगे, 3 मंथ या 92 डेज, तब रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं, बैंक एनबीएफसी कंपनी रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से आप फोन कराएंगे। ऑटो जनरेटेड कॉल होती है जो दिन भर में 100 फोन, 200 फोन, 300 फोन आपके अकाउंट मोबाइल नंबर पे आते रहेंगे। इनका मेन कारण ही है आपको मेंटली हरासमेंट करके आपके पैसे, उनके पैसे उनको मिल जाए। तो कुछ तो रिकवरी एजेंट्स होते हैं जिनको बात करने की भी तमीज नहीं होती, उनको कैसे बात करना है ये भी नहीं मालूम है।
तो ऐसे रिकवरी एजेंट से आपको कैसे निपटना है, समझना है, समझाना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आता है, आपके अगल बगल आपकी इंसल्ट करता है, या फिर आपके फ्रेंड्स, दोस्त या किसी को फोन करके परेशान करता है, तो उनसे सीधे कहिए कि जो रिकवरी एजेंट्स फोन करके कहते हैं कि आपके दोस्त ने आपको गारंटर बना लिया है, वो आपके लोन नहीं भर पाएगा तो आपको भरना पड़ेगा, या फिर आपके फ्रेंड्स रिलेशन में आपकी इंसल्ट करते हैं, तो उनसे सीधे कह दीजिएगा कि ये जो गारंटर बोल रहे हैं, ये गारंटर होता है क्या, इनको खुद ही नहीं मालूम। गारंटर का मतलब होता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, और लोन लेते समय तो आपने मुझे फोन नहीं किया, आज आप मुझे कह रहे हैं कि गारंटर है, तो अपने दोस्त यार को बता दीजिए कि मेरी फोन को हैक कर लिया गया है, इस तरह के फोन आ रहे हैं। और अगर कोई रिकवरी वाला आपको फोन करे, परेशान करे, तो रिकवरी वाले को ये मत कहिए कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। आपको ऐसे बात करनी है कि मैं आपके पैसे में लगा हूं, आपके पैसे की जैसे ही व्यवस्था होगी मैं आपके पैसे दूंगा, मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, मेरी मजबूरियां हैं, परेशानी, आप उनको बताइए अपनी मजबूरी परेशानी कि मुझे कुछ समय दे दीजिए। और अगर होम विजिट करते हैं, आपके घर आते हैं, तो उनसे 3 कागज पूछिए, आपके पास होम विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस, या फिर आई कार्ड। ये 3 कागज हो तो उनसे बात करने की जरूरत है, नहीं तो आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पर्सन आ करके आपसे कह दे हम रिकवरी वाले हैं, और आपसे बात करने लगे, और आपके पास ना उसके पास होम विजिट लेटर है, अगर आपको बैंक NBFC कंपनी ने भेजा है, तो एक अथॉरिटी लेटर दी होगी कि आप इस पर्सन से जाकर के आप मुलाकात आज करेंगे। जब बैंक NBFC कंपनी ने आपको अथॉरिटी नहीं दी है, तो आप कैसे होते हैं कि हमारे घर पे विजिट कर लें। अगर होम विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस मतलब आप डेप्ट रिकवरी एजेंट है, तो आपको एक लाइसेंस मिला होगा। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, उसी तरह डेप्ट के लिए, रिकवरी एजेंट के लिए डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस DRA लाइसेंस होता है। ये कागज होने चाहिए, अन्यथा कोई भी पर्सन हो आकर के हमसे कहेंगे कि हम रिकवरी एजेंट हैं, आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको तुरंत भगा दीजिए वहीं से। और ज्यादा बदतमीजी करे तो उनकी तुरंत वीडियो बना करके आप बैंक को भी भेज दीजिए, उसकी कंप्लेन कराइए कि कोई थर्ड पार्टी आकर के मेरे घर में गुंडागर्दी कर रहा है। अगर ये 3 कागज है तो उनसे बात करिए, नहीं तो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सिलसिला होता है नोटिस का, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, तमाम नोटिसें आएंगी। तो नोटिस कोई भी आए तो आपको नोटिस का जवाब जरूर ही देना है। किसी भी लीगल एडवाइजर से मिल करके, एडवोकेट से मिल करके, जो भी नोटिस आए उस नोटिस का जवाब दीजिए। अपनी फाइल आप खुद मेंटेन करिए, जो नोटिस आ रहा है उस नोटिस को रखिए, उस नोटिस के बदले आपने क्या जवाब दिया उस नोटिस को रखिए। देखिए, सेटलमेंट एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन सेटलमेंट एक दिन होगा, यह सत्य है। आप लोग सोचते हैं कि सेटलमेंट हो जाए, आपने 1 लाख का लोन लिया है, सेटलमेंट हो जाए 30 लाख, 30,000, 40,000 में, तो लोन आप लिए हैं, यह सेटलमेंट आपका अधिकार है ही नहीं। पहली बात आप लोग ये जान जाइए, सेटलमेंट बैंक का अधिकार है, ना कि आपका अधिकार। सेटलमेंट बैंक तब करती है जब बैंक को लगता है कि मैं अपने सारे हथकंडे अपना लिया हूँ, इस व्यक्ति से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, उस स्थिति में NPA से बचने के लिए बैंक सेटलमेंट करती है। आप लोग को लगता है कि मैं 1 लाख रुपए लोन लिया हूँ, 30,000, 40,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। अगर ऐसे ही होने लगेगी तो कैसे चलेगी फाइनेंशियल कंडीशन, कैसे सही होगी बैंकों की। सेटलमेंट लास्ट प्रक्रिया है, जब बैंक रिकवरी एजेंट्स नोटिस के जवाब और अन्य हथकंडों अपना करके सब लग जाता है कि अब मैं इससे पैसे नहीं निकाल पाऊंगा, तो लास्ट में बैंक सेटलमेंट करती है। और बैंक, यह सेटलमेंट का अधिकार बैंक को है, ना कि आप लोगों को है। सेटलमेंट बैंक ऑफर करती है, आप नहीं ऑफर कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। तो सेटलमेंट एक न एक दिन जरूर होगा, एक दिन तो सेटलमेंट होना ही होना है। अगर आप लोन नहीं भर पाएंगे तो जो भी लीगल कंडीशन होती है उनका जवाब दीजिए, फिर आपको बैंक ऑफर भी करेगी सेटलमेंट के लिए, तो आप जो भी ऑफर करेगी आप उस अमाउंट पर आप सेटलमेंट करा लीजिए। ये तो हो गया कि बैंक NBFC कंपनी से अगर आप लोग डिफॉल्ट हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप प्रायर नोटिस दे करके एक अपने आप को सुरक्षा कवच प्रदान करिए, एक सुरक्षित हो जाइए कि मैंने बैंक NBFC कंपनी को प्रायर नोटिस दिया है, मैं एक बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हूँ, मेरे पास मजबूरियां हैं, परेशानी है, जिसके कारण मैं लोन की EMI नहीं भर पा रहा हूँ। जैसे ही पैसे आएंगे तो हम आपके पैसे दे करके अपने लोन को क्लोज करा लेंगे। प्रायर नोटिस आपको देना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं अगले महीने से लोन की EMI नहीं भर पाऊंगा,
1-2 महीने में हम लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, तो इससे पहले ही आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को प्रायर नोटिस दे दीजिए, जिससे कि बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान करना बंद कर दे। ये तो हो गई सारी प्रक्रियाएं। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना एक क्राइम की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए आप लोगों को उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना परेशान होंगे। बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।